नमस्कार, नक्षत्र इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। दिल्ली में पीएम मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। सम्मेलन में विधि मंत्री सदानंद गौड़ा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच.एल. दत्त भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान न्यायपालिका के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी और लंबित मामलों के जल्द निपटारे को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत में व्यवसाय करने की सुगमता को बेहतर बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर भी चर्चा होगी। इसके लिए न्यायिक प्रणाली की भूमिका पर विचार विमर्श किया जाएगा। और पटना के भूतनाथ रोड में हुए टाइम बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी कुंदन कुमार गिरफ्तार हो चुका है। कुंदन के साथ ही कमलेश और सुगंध को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आज एकंगर सराय के जहांचक गांव से एक और आरोपी अभिषेक राज को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए पुलिस पटना ले गई है। वहीं एटीएस इस मामले में लगातार छापेमारी कर रही है। जमुआरा गांव में बम ब्लास्ट के आरोपी हेमंत और अशोक के परिजन इस घटना के बाद सहमे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है मर जाना। हालांकि हेमंत और अशोक दोनों अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कुछ न बेटा जाने है, हम हत्या कर ले न हम ईसन हमारे कुछ न बार न बेटा है बाबू। वही एगो है और कोई हमारा है न है। हमारे धन दौलत कहल रहा उसी से फंसा रहा है सर। हमारा ऐसा बेटा ना है सर। बेटा दिमाग नहीं है बाबू। कुछ से हमारा बेटा पोता के फंसा दी से बाबू समझल थे। अब हम बूढ़ा आदमी गृहस्थ आदमी गरीब आदमी हमरा कौन खिलावेगा। और पटना सिटी के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में हुए बम ब्लास्ट मामले के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी कुंदन के गिरफ्तारी के बाद एक अहम बात पूछताछ में सामने आई है। आरोपी कुंदन का झारखंड से लिंक है। आशंका जताई जा रही है कुंदन की साठगांठ पीएलएफआई उग्रवादियों से है, क्योंकि जो विस्फोट छापेमारी के दौरान मिले हैं वो विस्फोट उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से मिला था। झारखंड पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ करने पटना गई है। बता दें कि बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में हुए ब्लास्ट के 90 घंटे बाद शुक्रवार की दोपहर मास्टरमाइंड कुंदन की गिरफ्तारी नालंदा से हुई थी। मॉर्निंग में हमारे को वहाँ के आईजी एटीएस श्री कुंदन कृष्णन ने बताया कि अगमकुआ थाना पटना में कुछ रिकवरीज हुई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इनका कहीं ना कहीं पीएलएफआई झारखंड से लिंक है। तो हम लोगों ने एक टीम पटना भेज दी है और पटना पुलिस से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई आगे करेंगे हम लोग। एक्सप्लोसिव मटेरियल वहाँ जो रिकवर हुआ है उसकी ऐसा बताया जा रहा है कि झारखंड से वो सप्लाई हुआ है। वहाँ जो गिरफ्तार हुए सर वो क्या आतंकी के साथ जुड़े हैं या फिर पीएलएफआई ये अभी उन लोगों से पूछताछ नहीं हो पाई है अभी हम लोगों के द्वारा। तो अभी किस कांड में वो लोग इन्वॉल्व है कहना भी मुश्किल है, लेकिन पीएलएफआई के लोग हैं तो पीएलएफआई के द्वारा जो भी घटनाएं की गई हैं तो किसी उसमें हो भी सकते हैं। देखिए हमारे केस में तो भी नहीं है, वो पटना पुलिस रिमांड पर ले रही है। जब पटना पुलिस रिमांड पर लेगी तो हम लोग भी पूछताछ करेंगे। उधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी विभागों में जाकर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल में कई कमियां पाई और भड़क उठे, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल अधीक्षक और डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अस्पताल की स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया। साथ ही अधीक्षक को चेतावनी दी है कि अगर अस्पताल की स्थिति नहीं सुधरी तो वे उन्हें निलंबित करेंगे। हम तो बोलिए दिए कि एकदम जो है संतोषजनक नहीं है और झारखंड में जितना भी हमारा जिला है उससे भी बदतर स्थिति है इसकी। इमरजेंसी आप सबसे पहले गए, वहाँ क्या पाया? इमरजेंसी में जो होना चाहिए नहीं है, कहीं कोई डॉक्टर का जो ड्यूटी बता हुआ है वो भी नहीं है। वहाँ कुछ लोग हैं, हम इनको 1 सप्ताह के लिए मौका दिया है। 1 सप्ताह में सुधार नहीं करेंगे तो इन पर कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उधर हजारीबाग के मुख्य स्टेडियम में जेएमएम का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को हर एक साल जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाता है।
जिसमें पार्टी नेता और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लोग यहाँ पर जुटे हैं ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विचार था, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस उद्देश्य के चलते आया, अस्तित्व में आया है, जो पार्टी बनी है यहाँ के लोगों के लिए, अपनी हर तरह की समस्या को लेकर हम लोग अपनी बात को यहाँ रखते हैं। और हम लोग अपने साल भर में क्या जिला में खोया, क्या पाया संगठन, क्या मेरा बड़ा, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। और जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी नक्सलियों के हमले से बाल बाल बचे हैं। नक्सलियों ने बाबूलाल मरांडी के काफिले पर हमले की योजना बनाई थी, जो विफल हो गया। घटना शुक्रवार रात की है, जब बाबूलाल मरांडी देर रात पंचरुखी जंगल से होते हुए अपने काफिले के साथ कोदाई बांक गांव जा रहे थे। बाबूलाल को उस रास्ते से रात 11 बजे गुजरना था, लेकिन काफिला पहले ही गुजर गया और नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। गिरिडीह एसपी मामले की जांच कर रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी नक्सली हमले की आशंका से इनकार नहीं किया है। तो ऐसा ही है, लगता है कि उन लोगों को एक्टिविटी का पता है, क्योंकि सामान्यतः हमको छोड़ करके वापस लोकल पुलिस भी लौटती है और हमारे वर्कर भी लौटते हैं, तो किसी न किसी को लोगों ने टारगेट में लिया होगा। तो कल ऐसे हुआ कि ये लोग तो हम लोग के जाने के बाद पुलिस उधर से लौट गई और कल हमारे कोई वर्कर आए नहीं खराब। यहाँ दूगो रास्ता जाम है, पोल कुंती इसी से जाम था। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustavgroup.ac.in or call 1800 300 557. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। बात हो स्कूल की तो एक ही नाम आता है, ग्रिजली विद्यालय का, जहां आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य गढ़ते हैं अनुभवी और विश्वसनीय शिक्षक। एक ऐसा संस्था जिसके एक ही कैंपस में पढ़ाई, खेल और विभिन्न क्रिएटिव एक्टिविटीज आपके बच्चों में भरता है कुछ कर गुजरने का जज्बा और मंजिल को पाने का जुनून। 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हॉस्टल में खास व्यवस्था, हाइजीनिक डाइनिंग हॉल, शाम में बच्चों के लिए प्रेप क्लासेस, साथ ही बदलते शैक्षणिक जरूरतों के मुताबिक फॉर्मेटिव एक्टिविटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन का एजुकेशन करिकुलम में सम्मिलित होना। आज की जरूरतों को हमारा विद्यालय बखूबी पूरा करता है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल, झारखंड का एकमात्र विश्वसनीय विद्यालय, ग्रिजली विद्यालय, भरोसा आपका। It is catering to students from different parts of the society, imparting quality education. It has a well qualified and distinguished set of teachers from all corners of the country with high levels of efficiency. Students are very much satisfied because the school provides a very good degree and very high level of education. Besides, the hostel facilities also not only caters to the students' need by giving nutritious food and quality education, it also gives each and every student a chance to develop himself or herself. आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक के लिए नामांकन जारी।
कंप्यूटर एवं स्मार्ट क्लासेस के द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस पर विशेष जोर, बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए विशेष सुविधा, छात्र एवं छात्रों के लिए बस एवं हॉस्टल की सुविधा। इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना इस इलाके में बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निर्धन छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल, लाराबाद, झुमरी तलैया, कोडरमा। संपर्क करें 06534210135, 9934142782 या फिर 9431526478। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी रांची में सिंडिकेट बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत सेंटर पॉइंट होटल को अपने कब्जे में ले लिया है। लोन भुगतान नहीं करने के मामले में कार्रवाई की गई। हालांकि होटल मालिक कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। फुलेश्वर महतो हत्याकांड में योगेश्वर मनी की अदालत ने 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 13 अक्टूबर 2011 का है, जब नामकुम थाना क्षेत्र में एक स्कूल के निर्माण के दौरान बबलू लकड़ा, ब्रिस लकड़ा, पवन लोहरा और मनोज टोप्पो ने रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर मजदूर सुरेश उरांव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। था नामकुम थाना कांड संख्या 210 2011 का। इसमें रोशनलाल भाटिया से ठेका लिए थे स्कूल का। ये श्री जोगेश्वर मनी जैसी 12 के कोर्ट में ट्रायल हुआ, जिसमें अभियोजन की तरफ से टोटल 9 गवाह है सब प्रस्तुत किया गया, जिसमें 4 दोषी पाए गए और दफा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना और 27 आर्म्स एक्ट में 3 साल का सजा और 3,000 रुपये जुर्माना चारों को किया गया। और पारसनाथ एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। डीजीपी डीके पांडे शनिवार को गिरिडीह पहुंचे, जहां उन्होंने वरीय अधिकारियों के साथ मधुबन का दौरा किया और जैन प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोगों के साथ विचार विमर्श किया। डीजीपी ने कहा कि जैन धर्मावलंबियों का विश्वविख्यात तीर्थ स्थल विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है, इसलिए यहाँ के विकास के लिए योजना तैयार की गई है। बात अभियान को विकास से अभी थोड़ा अलग करके देखने का है। मेन बिंदु यह है कि जो मधुबन पिछड़ गया और आप देखें कि माँ वैष्णो देवी वाला जो कटरा वाला एरिया है, आप लोग अगर गए होंगे तो कितना विकसित हो गया, ट्रेन चलने लगी उस एरिया में और हम लोग पिछड़ गए। उधर दक्षिणी छोटा नागपुर के डीआईजी अरुण कुमार सिंह सिमडेगा दौरे पर आए हैं। इस क्रम में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले का उग्रवाद व अपराध मुक्त बनाने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने जिले के 13 वाहनों को अनुपयोगी घोषित किया है और नीलामी के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के अपराधी और उग्रवादी संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त की और कहा कि जिले के विकास के लिए कोर्ट भी काम उग्रवादियों के भय के कारण लंबित नहीं होना चाहिए। और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक कैदी से मिलने पहुंची 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल के अंदर दोनों महिलाएं आपस में भिड़ गईं और ब्लेड से वार कर एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। दरअसल मरीज की पहली पत्नी जीवगोरप्पा उससे मिलने अस्पताल पहुंची, जहां उसकी दूसरी पत्नी पिंकी वर्मा पहले से मौजूद थी। फिर क्या था, दोनों में बात बढ़ी और दोनों आपस में भिड़ गईं। वहीं इस हंगामे का दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बने रहे। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हंगामा शांत कराया और दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया।
होगा मुझे लड़की को हम नहीं मारे, लड़की खुद अपना दिमाग में पट्टी हाथ और हमको मारने लगे, उसके बाद हम उसको मारे। 2 महीना हो गया। किस चीज में गया? वो 98 केस हम किए थे, लेकिन हम उनको जेल नहीं भेजना चाहते हैं। मिलने आए ना, लड़की हमको बहुत मारी। कौन है? जो राखेल है, हम उनका वाइफ है। और उसका बाद मारने के लिए हम भी मारे उनको, और वो प्लेट आगे से रखी थी, बोले अगर आएगा तो हम फंसा फांस देंगे उनको। क्या वो मारपीट हुआ आपके साथ? मारी, पहले मारी, फिर उसके बाद हम उठाए। हम अपना वाइफ हम मिल सकते हैं कि नहीं, आप ही लोगों को बोलिए। सिपाही मेरे को क्या बोला, हम डर जब मेरे को बोले कि चले जाओ, तो सिपाही मेरे को बुला कर आया। अल्लाह ने के बाद में बोलता है क्या कि तुम एक बेड में सो। सिपाही रिंकू वाले दोनों मिलकर किए। रिंकू ये लोग 4 मरतबा लड़की आई, मेरे को वार्निंग दे के गई, कल मेरे को मारने के लिए खींची। रिंकू मेरे को अंदर किया और उसका पक्ष लेकर के उसको जाके बाहर समझाया। वो लड़की मेरे को उसको धमकी दी की तरह नौकरी खा जाएंगे हम बोल करके। ये लड़का क्या किया, आया, ये निकल के चला गया। हम पहचानेंगे तब न। एक बेग आया औरत से जो हॉस्पिटल है, इसमें कैसे करेगा कौन लोग यानी इससे है? कौन लोग थे? उधर से आई, एक बेग आके इसको पकड़ लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखे कि मारपीट करने लगेगा, तब तक। और खबरों में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Institute of Self-Domain, Eastern India's first exclusive women's degree engineering college, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. For details, visit kaustubgroup.ac.in. KIST, nurturing excellence in women's education since 2001. हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वासन आई केयर। हाय डैडी। हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 75 से भी ज्यादा अस्पताल है। हमारे वासन में 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं। हमारे वासन में स्नेहपूर्वक देखभाल की जाती है। आंखों के लिए विश्व में सबसे बड़ी अस्पताल चेन वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम हमेशा आपके लिए। All the best to all JEE Main aspirants. हार्डवेयर और नेटवर्किंग एक रोमांचक करियर विकल्प होने के साथ अच्छी तनख्वाह भी दिला सकता है। अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए IIHT में दाखिला लें। आपका कोर्स खत्म होते ही आपको एक प्रतिष्ठित कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। 7 लाख छात्रों ने यही चुना है। IIHT, हार्डवेयर और नेटवर्किंग करियर में आपका सही साथी। शाम, रात या दोपहर, जारी है खबरों का सफर। खबरों की भीड़ में छूट ना जाए वो खबर जिससे है आपका सरोकार, जिसका होता है आप पर असर। देखिए हमारे साथ एक नजर खास खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धनबाद कोयलांचल के बागमारा और कतरास में पानी के लिए हाहाकार मच गया। कतरास में दुर्गा नगर कोल डंप कॉलोनी के लोगों ने BCCL कांटा घर को जमकर हंगामा किया। पानी नहीं मिलने से महिलाओं में सबसे ज्यादा गुस्सा दिखा। वहीं बागमारा के निचितपुर में पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोगों ने गांव के मुखिया के प्रति काफी रोष दिखा। ऐसा सिस्टम बनाया कि एक शहर में ज्यादा पानी गिरता है, एक शहर में कम गिरता है, एक साथ में
खाली रहता है। इसके लिए महीना दिन के छाछन में जाकर उसमें कपड़ा में ठूसता है, ऊपर चढ़ता है, इसी में गिर गया आज हम लोग सबसे बड़ी समस्या पानी का है। जहाँ पर आदमी का आबादी लगभग 300 से 400 है, वहाँ पर पानी का कोई ठिकाना नहीं है। और जहाँ पर नहीं होना चाहिए, 3 बोरिंग पहले से था और 1 बोरिंग कल दिया हुआ है। मुखिया बोलता है नहीं, उस गांव में डीप बोरिंग हुआ है, वहाँ पर और नहीं होगा बोरिंग। नहीं माना तो हम लोग आगे जाएंगे, बीडीओ तक जाएंगे, सीओ जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे, उपायुक्त तक जाएंगे। अगर नहीं हुआ हम लोग का मांग पूरा, पानी का समस्या अगर दूर नहीं हुआ तो हम लोग 1-2 रोज के अंदर मुखिया का भी घर घेराव कर सकते हैं। और बाघमारा के लूती पहाड़ी से पुलिस ने राजस्थान के 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग एक चाय की दुकान में लड़की के खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। रांची के पुंदाग में प्रेम प्रसंग मामले को लेकर युवक पर गोली चली। युवक का इलाज रिम्स में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर सिटी एसपी और हटिया डीएसपी अस्पताल पहुंचे और छात्र का बयान लिया। का हो सकता विवाद तो आपसी विवाद तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कि फैमिली की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी तरह का कोई लड़की का कोई इशू है कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोग अभी विस्तृत तरीके से देख रहे हैं। अभी तक तो इनके बयान से जैसा हम लोग को लग रहा है कि इन लोग का कोई मतलब जमीन से जुड़ा विवाद नहीं है। हो सकता है किसी लड़की का मामला हो, लेकिन पूछताछ में अभी वैसे कोई बात नहीं आई है। 1-2 लोगों का नाम इन लोगों ने बताया है, तो उस पर हम लोग छानबीन करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और राजधानी रांची में अपराधियों ने एक बार फिर से पेट्रोल पंप को निशाना बनाया है। सदर थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक में पैसे जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के मालिक रंजीत आनंद से 3,09,000 रुपए अपराधियों ने लूट लिए। पेट्रोल पंप के मालिक पैसे स्कूटी में लेकर जैसे ही निकले, बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्टल और चाकू के बल पर उनसे पैसे लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पे जा रहे थे तो बाइक वाला 3 लोग आके वो पैसे छीन लिए। कितने रुपए थे और किस चीज के ये रुपए? बैंक में जमा करने के लिए थे, तो सेल का पैसा था। वो पैसा जमा करने स्टेट बैंक जा रहे थे। स्कूटी से 2 आदमी थे, बैग में पैसा कंधा में लटकाए हुए थे। पीछे से 3 पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 लड़के थे, जो चाकू से इनका बैग पहले काटे। इन्होंने रेसिस्ट किया तो पिस्तौल दिखलाया, उसके बाद वो बैग काट के ले गए जिसमें 3 लाख रुपया था और लेके आगे बढ़े। एक लड़का उतर गया था, भीड़ में पैदल दौड़ के चला गया और वह बरियातू रोड में वह लोग घुसा, तो ये स्कूटी से पीछा भी किए। बरियातू रोड में जो घुसा तो फिर ये लोग लौट के चले आए। रांची के सिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में आग लग गई, जिसमें 40 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट कर गए। ट्रक में करीब 450 सिलेंडर लदे हुए थे। वहीं इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। और रांची के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर रांची उपायुक्त ने सभी प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्यों को बुलाया है। मामले को लेकर 7 अप्रैल को डीसी बैठक करेंगे। बता दें कि पिछले कई दिनों से झारखंड अभिभावक संघ निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसी क्रम में उन्होंने डीसी से मुलाकात की और इस संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा। लोगों ने उनके समक्ष रखा कि आरटी एक्ट का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है, बीपीएल बच्चों का नामांकन का प्रॉब्लम है। वहीं पर स्कूलों द्वारा अलग अलग दुकानों में किताब लेने का जो है वो प्रेशराइज उसको किया जा रहा है। वो हर एक बात को हम लोगों ने रखा। साथ ही उनको यह भी बताया कि 25 अगस्त 2011 को एक बस फीस निर्धारण को लेकर के झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन आज तक उस कमेटी की कोई बैठक नहीं हो पाई। जेट के माध्यम से एक कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, जिसकी बैठक काफ़ी दिनों से नहीं हो पाई है। हम लोगों ने इंश्योर किया है कि अभी वो कमेटी की बैठक हम लोग करा लेते हैं, जिसमें स्कूल के भी लोग मेंबर हैं, ताकि सारी बातें स्पष्ट हों। उसके बाद जो भी बातें सामने आ रही हैं उसकी जांच डीओ के माध्यम से कराने पर, उसके बाद जो भी वस्तु स्थिति निकल के आती है उसको हम लोग
कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को उससे अवगत कराएंगे ताकि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नक्षत्र न्यूज़ के साथ। नमस्कार।